हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल योर मनीष यादव पे आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जनसंख्या के ऊपर। जनसंख्या कैसे हम लोगों को प्रभावित करता है एज एक देश के रूप में, और वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या शिक्षा को भी लेके हो, इन सब पे जनसंख्या का जो है प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि कैसे आज के जमाने में, खासकर हमारे देश भारत की बात करें तो जनसंख्या विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ चुकी है। इसके कारण हर क्षेत्र में, वो पढ़ाई हो, जैसे पढ़ाई में भी मारा मारी है। जैसे बच्चे नीट, जेईई हो गया, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके तैयारी के लिए लाखों के तादाद में बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन सीटें होती हैं, कुछ चंद सीटें होती हैं, उसके लिए लाखों बच्चे लड़ रहे होते हैं। उसमें उनका समय, टाइम, वक्त जाया होता है। और साथ में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं या बहुत सारे ऐसे भी इंडिया के यूथ हैं जो पढ़ाई अपना कर रहे होते हैं, और कुछ ने एमबीए की डिग्री, कुछ ने अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन करने के बाद भी इंडिया का यूथ रोजगार नहीं पा पाता है। जिस लायक, जिस हिसाब से उसने पढ़ाई कर रखी है, उस हिसाब का उनको काम नहीं मिलता है। इसमें कहीं ना कहीं जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। और आप देख सकते हैं जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल में आप अपने सीनियर सिटीजन को देखा होगा, आपने देखा होगा, या यूथ हो गया, तो इन लोगों का क्या बोलते हैं, जितना होना चाहिए हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी, जितना जगह, उतना नहीं होता है। जिसकी वजह से चीजें जो होती हैं वहां पे भी डॉक्टर्स को टाइम से अपना, जो उन लोगों को मेडिसिन देना होता है वो देने में दिक्कत हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों का तबीयत और भी बिगड़ जाता है। तो ये तभी जाके ठीक हो सकता है जब जनसंख्या के बारे में हम सब अवेयर होंगे। तो जनसंख्या को लेकर परिवारों को भी सोचने की जरूरत है कि हमें, मतलब कितने बच्चों की जरूरत है। क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे ही परिवार होते हैं जिनका कुछ प्लानिंग नहीं होता है, उनके 6-6 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे लगभग वो टीन एज क्रॉस कर चुके हैं, और 2 बच्चे होते हैं जो अभी 2-4 साल की उम्र में घूम रहे होते हैं पार्कों में। और माँ बाप भी बच्चों को प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि जब बच्चा आपका ज्यादा होगा तो उसके प्रति आपकी जो एक गाइडेंस है वो भी आप उतना नहीं दे पाओगे, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है। इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता और जो नए कपल्स हैं उनको भी एक अपना प्लानिंग होना चाहिए। साथ में सरकार की भी एक दायित्व बनती है कि कैसे सरकार जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट और साथ में इसके प्रति जागरूक करे। और अभी जागरूक करने का समय नहीं है, इस पे स्टेप लेने का समय है। अगर अब हम लेट करते हैं, अब जो समय है, अब ये कोई विज्ञापन और कोई किसी को एजुकेट करने का टाइम नहीं है। अब हमारे पास एक मौका है कि कैसे हम, जो हमारे पास यूथ है, उसी का सही उपयोग कर सके। और साथ में कैसे हम अपनी जो अभी की युवा पीढ़ी है जो बेरोजगार हैं, उनको सही ट्रैक पे ला सकते हैं, उनको कुछ स्किल से जुड़ी चीजें सिखा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का बेरोजगार होने का कारण ये भी है कि उनके पास कोई स्किल नहीं है। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो कहने के लिए बड़े बड़े अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहां पे उनको प्रॉपर कंप्यूटर की भी नॉलेज नहीं मिलती, और पैसे उनसे इतने ऐंठे जाते हैं जैसे लगता है कि उनका बच्चा अगला कंप्यूटर साइंटिस्ट ही बनेगा। तो इन सब चीजों पे भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और एक टेस्ट लेना चाहिए सरकार को कि कैसे, अगर जैसे कंप्यूटर का कोर्स अगर स्कूल करवा रहा है कि हम आपके बच्चे को जो बेसिक चीजें हैं, नॉलेज है कंप्यूटर की, वो आपके बच्चे को पता चल जाएगी। तो इसके ऊपर टेस्ट भी सरकार को रखना चाहिए कि हाँ, कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो उनमें से कितने बच्चों ने उस चीज को अच्छे से समझा है और कहाँ तक उन्हें उस चीज की समझ है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ये कानून नहीं आएगा तब तक भारत और ऐसी जनसंख्या, भारत ग्रो करते रहेगा। तो इन सब चीजों पे भारतीय मीडिया को और भारतीय सरकार को सोचने की जरूरत है और इस पे स्टेप लेने की जरूरत है। और
जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आता है, उसमें जैसे आपने देखा होगा कि चाइना में एक पॉलिसी है जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर, कि वहाँ पे 1 बच्चे से ज़्यादा वहाँ नहीं हो सकता है। तो वैसे ही भारत में 2 बच्चों का कानून आना ही चाहिए कम से कम। और अगर जिनका 2 बच्चों से ज़्यादा अगर हो जाता है, एक टाइम पीरियड रख देना चाहिए कि इस साल के बाद अगर किसी का अगर शादी हुआ है और उनके बच्चे 2 से ज़्यादा हैं, तो उनको सरकारी लाभ नहीं दी जाएँगी या जो ज़रूरी चीज़ें हैं नहीं दी जाएँगी। तो इससे थोड़ा भारत का जनसंख्या नियंत्रण होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम देखा है कि बहुत से युवा जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, तो गलत काम में लग जाते हैं, चोरी, डकैती, कुछ बच्चे नशे में लग जाते हैं, जिससे माँ-बाप का भी पैसा ज़ाया होता है। हो सकता है अगर भारत की जनसंख्या नियंत्रित होती, तो स्कूल में भी पढ़ने के लिए जैसे कि अगर 40 बच्चों की सीट है, तो वहाँ 40 बच्चे ही पढ़ाई कर रहे होते, ना कि 50 बच्चे, 60-60, 70-70 बच्चे एक क्लास में। भारत के बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इसका कहीं न कहीं कारण ये है कि जनसंख्या, तो जनसंख्या अगर नियंत्रित होगा, तो बच्चे स्कूल में ही पढ़ाई अच्छे से कर पाएँगे, जितनी सीटें होंगी उतने ही बच्चे पढ़ाई करेंगे। और साथ में सरकार को अभी जो भारत की करंट पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो जॉब हो या एजुकेशन हो या हेल्थ हो, उस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि भारत तो ऐसा राष्ट्र है नहीं कि वो गरीबी से जूझ रहा हो, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टॉप 5 देशों में आता है इकोनॉमी के रूप में। तो भारत चाहे तो इन सब चीज़ों पे काम कर सकता है। हाँ, ये जनसंख्या कानून है, इसमें शुरू में विरोधी भी झेली जा सकती है सरकार को, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल के बारे में या जनसंख्या नियंत्रण पे आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट करके बताएँ हमें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो ऐसे ही कोई सामाजिक और आर्थिक और जो हमारे समाज से जुड़ी हुई होंगी, उस पे मैं आप तक लेके आऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।